हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्राफ्टेड क्लास। सो हमने पोलिनोमियल्स की सीरीज शुरू कर रखी है मैथ्स में क्लास 9th के लिए। तो उसी में 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो थर्ड पार्ट है, जैसे कि आपसे वादा किया था, ठीक है, पिछले पार्ट में, कि आज हम क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो देखो, मैं आपको ओरली बता देता हूं कि किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। अगर आपके पास में कोई भी पोलिनोमियल लिखा हो तो आप जानते हो उसके अंदर वेरिएबल्स और कांस्टेंट होंगे। ठीक, तो जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है ना, जो भी वेरिएबल क्या है, प्रेजेंट है, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, वही मेरी क्या होती है, डिग्री होती है। क्या होती है? डिग्री पोलिनोमियल की। तो कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं पोलिनोमियल के। जैसे कि एक पोलिनोमियल आपका ये है, एक्स का पोलिनोमियल है। तो यहाँ पर देखो मैं 9x² + 3x + 4। तो मुझे नजर आ रहा है कि जहां जहां पर मेरा वेरिएबल है, एक जगह तो x की पावर 2 है और एक जगह x की पावर क्या है, 1। कुछ नहीं लिखा तो मतलब क्या है, 1 है। तो इसका मतलब जो हाईएस्ट पावर मुझे नजर आई वो कितनी नजर आई, 2। तो डिग्री कितनी होगी इसकी, 2 होगी। कितनी होगी डिग्री, 2। तो वैसे देखो, आप गैस करो कितनी आएगी। साफ नजर आ रहा है मुझे। यहाँ पर डिग्री कितनी है मेरी, 9 है। डिग्री कितनी है यहाँ पर, 9। क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 8 है और यहाँ x की पावर 9 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 9। तो डिग्री कितनी होगी मेरी, 9 होगी। ठीक, वैसे ही अगर मैं इसकी बात करता हूं तो पोलिनोमियल है, टी का पोलिनोमियल है। टी एक वेरिएबल है, ठीक है, टी क्या है, एक वेरिएबल है। तो टी का पोलिनोमियल है, तो जहां जहां पर भी टी होगा उसकी पावर्स में चेक करूंगा। तो यहाँ टी की पावर 3 है, यहाँ टी की पावर 4 है और यहाँ टी की पावर 2 है। तो नजर आ चुका है मुझे, हाईएस्ट पावर मेरी 4 है। तो डिग्री कितनी होगी इसकी, 4 होगी। डिग्री कितनी होगी, 4। क्लियर? चलो, बहुत अच्छे। अब दूसरी बात, अभी तक तो मैंने जो पोलिनोमियल लिखे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सिंगल वेरिएबल में हैं। किसमें है वो, सिंगल वेरिएबल में। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एक पोलिनोमियल है, वो एक से ज्यादा वेरिएबल में लिखा हुआ है, मैंने कहा था, ये बताया नहीं था मैंने आपको, ठीक है, अगर कोई पोलिनोमियल है जो एक से ज्यादा वेरिएबल में लिखा हुआ है, लेकिन आप याद रखना कि अगर आपको एक से ज्यादा वेरिएबल नजर आते हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, और कोई पोलिनोमियल लिखा हो, जैसे कि मैंने लिखा 2xy + 5x² y³ + 3x, ऐसे कोई एक वेरिएबल की फॉर्म में मैंने, एक्स और वाई वेरिएबल की फॉर्म में मैंने एक क्या लिख दिया है, पोलिनोमियल लिख दिया है। ठीक, तो इस केस में आपको डिग्री कैसे पता लगेगी? इस केस में आपको क्या करना है, जहां जहां पर भी आपके वेरिएबल्स आ रहे हैं ना, और अगर वो प्रोडक्ट में है, अगर वो किस में है, प्रोडक्ट में है, तो उनकी पावर्स को आपको ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर भी y की पावर 1 है, कुछ नहीं है, तो ऐड करके कितना आएगा, 2 आएगी पावर। तो यहाँ देखो x की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 3 है, तो पावर से ऐड करके कितनी आएगी, 5 आएगी। यहाँ पर सिर्फ x है, उसकी पावर 1 है, तो यहाँ मुझे 1 नजर आया, यहाँ 5 नजर आया, यहाँ 2 नजर आया, तो हाईएस्ट तो 5 नजर आई ना। तो डिग्री कितनी है मेरी, 5 है। कितनी होगी डिग्री, 5। तो मतलब अगर एक से ज्यादा वेरिएबल आपको नजर आते हैं, ठीक है, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल आपको नजर आते हैं, तो जहां जहां पर भी वेरिएबल्स होंगे, अगर वो प्रोडक्ट में है, तो उनकी पावर्स को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, और उसके बाद चेक करना है कि हाईएस्ट पावर कहाँ आ रही है, तो वही आपकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। क्लियर? चलो, बहुत अच्छे। इधर देखो जरा, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल और डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल। तो जब मैंने आपको टाइप्स बताए थे पोलिनोमियल के, ठीक, तो वहां पर मैंने कांस्टेंट पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल को काफी अच्छी तरीके एक्सप्लेन करा था। अब देखो इनकी डिग्री क्या होती है, इनको याद रखना आप, इनमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। जैसे कि अगर मैं कांस्टेंट पोलिनोमियल की बात करूं, मैंने लिखा 5 क्या एक कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। तो इसके साथ अगर मुझे कोई वेरिएबल लगाना होगा तो आप लगा सकते हो, बस शर्त ये है कि आपको उसकी पावर क्या रखनी पड़ेगी, 0 रखनी पड़ेगी, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। वैसे ही मैंने एक पोलिनोमियल लिखा -9। आप चाह रहे हो कि मैं इसके साथ एक वेरिएबल लगाना चाहता हूं, y, लगा दो, लेकिन उसकी पावर आपको क्या रखनी है, 0 रखनी है। आप कह रहे हो कि मुझे एक और वेरिएबल लगाना है, z लगाना है, तो लगा दो, लेकिन उसकी पावर भी क्या रखनी है, 0 रखनी है। ठीक, तो अब आपको यहां पर साफ साफ नजर आ गया होगा कि अगर कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल है, उसके साथ अगर आप कोई वेरिएबल लगाते हो तो उसकी पावर मुझे 0 लेनी पड़ेगी, क्योंकि किसी की पावर 0 1 होती है, तभी तो उस कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितने भी कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं ना, उन सभी की डिग्री कितनी होती है मेरी, 0 होती है। कितनी होती है, 0। ये आपको याद रखना है डायरेक्टली। वैसे ही अगर मैं जीरो पोलिनोमियल की बात करता हूं, तो जीरो पोलिनोमियल आप जानते हो, जीरो पोलिनोमियल यानी कि 0, ठीक है, 0 को आपने स्पेशल नाम दिया था, एक जीरो पोलिनोमियल। ठीक, अब अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं, तो डिग्री निकालने के लिए तो मुझे वेरिएबल चाहिए। क्या चाहिए, वेरिएबल। तो
अगर आप इसके साथ कोई भी वेरिएबल लगाना चाहते हो, आपने कहा कि मुझे एक वेरिएबल y लगाना है, तो मैंने लगा दिया। अब आप कह रहे हो कि इसकी पावर 1 रख लो, 2 रख लो, तो जो मन करे वो रख लो। लेट सपोज मैंने इसकी पावर 17 रख ली। तो एक बात बताओ, क्या इस 0 के साथ कोई भी वैल्यू लिखने का या कोई भी वेरिएबल लिखने का या उसकी कोई भी पावर लेने का कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ेगा। 0 से टकराओगे तो 0 ही हो जाओगे, ठीक है ना भाई। 0 के साथ तो कुछ भी लिखो आप, रहेगा तो वो 0 ही। तो इसका मतलब इसके साथ अगर आप कोई वेरिएबल लगाते हो तो जो मन करे उसकी पावर ले लेना, ठीक है। जो भी मन करे उसकी पावर ले लेना, एनी पावर, एनी वैल्यू, जो मन करे उसकी पावर ले लेना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए उसकी डिग्री आप एग्जैक्टली कभी नहीं बता सकते, इसलिए इसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है। क्या होती है इसकी डिग्री? नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, इसको कभी डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी मेरी? 0, और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी? नॉट डिफाइंड, ठीक। देखो फिर से मैं कुछ टाइप्स बताने जा रहा हूं पॉलिनोमियल के, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जैसे कि पहले हमने पढ़े थे कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, वैसे इस बार हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। कि डिग्री के बेसिस पर भी हम पॉलिनोमियल्स को ना कुछ कुछ नाम दे देते हैं, ठीक। जैसे कि अगर कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है? 1, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी, तो उसको आप क्या बोलोगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलोगे। अगर डिग्री 2 होगी तो उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। अगर डिग्री मेरी 3 होती है तो उसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जनरली बुक्स में ना क्यूबिक पॉलिनोमियल तक की बात होती है, ठीक। और कुछ हॉट्स क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, उनमें हमारी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात होती है। तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? जिनकी डिग्री क्या होती है? 4 होती है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। यहां तक के मुझे क्वेश्चंस नजर आते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर डिग्री 5 है तो डिग्री 5 वाले पॉलिनोमियल को भी आप नाम दे सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं क्विंटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? क्विंटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसा नहीं है कि डिग्री 5 तक ही हमने पॉलिनोमियल्स को नाम दिया है, आगे भी आप नाम दे सकते हो, ठीक है। 6, 7, 8, ठीक है, इस तरीके से बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन नॉर्मली आप सिर्फ 5 तक ही याद रखना, ठीक। तो ये सारे मेरे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। कि डिग्री 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 5 तो क्विंटिक पॉलिनोमियल। यहां तक आप याद रखना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की। किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट क्लास की। तो नेक्स्ट क्लास में ना अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपको क्लियर पिक्चर आ जाए इन सारे के सारे टॉपिक्स की, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, एंड प्लीज शेयर द चैनल एज मोस्ट एज पॉसिबल। ओके, बाय।